इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश घोषणा पत्र का सुझाव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य घोषणा पत्र के लिए बेहतर से बेहतर सुझावों को आमंत्रित करना और सुझावों को शामिल करने की बात कही गई है। इस मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि घोषणा पत्र में सभी चीजों का ख्याल रखा गया है जो कि विकास, प्रगति और उन्नति की ओर प्रदेश को ले जा सके। वहीं लोगों की ओर से सुझाव भी मिल रहे हैं। उनकी समीक्षा करके सुझाव समिति 2-3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की सोच बेहतर है, क्योंकि इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी, लेकिन इसके लिए कई सारी चीजों का ख्याल रखा जाना जरूरी है। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी यहाँ पर होते थे, शुरुआत हुई थी। उसमें एक पहलू ठीक है कि पैसा कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी। उसके बाद होता ये है कि कई बार आचार संहिता, आज 4 प्रदेशों के चुनाव तो आचार संहिता लगी तो बाकी बातें रुक जाती है, ये भी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो लगाम आ ही जाता है। अब ये बार बार होने लगा तो कई सारी दिक्कतें आती, लेकिन उसका विचार विमर्श, क्योंकि हुआ क्या है कि ये क्यों हुआ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जल्दी भंग हो गई, कुछ अनेक कारण है उसके, आप भी जानते हो ज़्यादा। तो इलेक्शन आगे पीछे हो गए, ये सब चीज़ें होती गई। अब इसको सोच करके इसलिए कमेटी भी बनाई गई है कि क्या ये संभव है क्या, और संभव है तो इसके फायदे क्या, इसका नुकसान क्या, भारत जैसे बड़े प्रदेश में क्या हो सकता है, क्या संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेंगे तो किस तरीके से करना पड़ेंगे, ये भी है। संविधान में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन बनना हो तो गवर्नमेंट का टाइम फिक्स होना चाहिए, बीच में ही गवर्नमेंट कोई भंग होती है, फिर इलेक्शन हो, मध्यावधि चुनाव कहते हैं। अब मध्यावधि चुनाव टालने के लिए क्या कर सकते हो? देखो, बहुत बड़ी सारी बातें हैं। अच्छी बात तो है ही, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कुछ सोच के बोले हैं कि वास्तव में होना चाहिए। काम करते करते अपने को रुकना पड़ता है ना, ये तुम्हारी आचार संहिता में रुकना तो पड़ता है थोड़ा सा, तो फिर इलेक्शन में सबको लगना पड़ता है। फिर इलेक्शन मोड में आने के बाद बाकी बातों पर ध्यान कम होता है, ये सब हो जाता है।